बोलो गीता माता की, आनंद कंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की। उस अनंत कृपा में परमात्मा ने अपने अभिन्न जीव को न जाने जाने कैसे कैसे संभाला है। अर्जुन के रथ पर बैठे भी हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अनेक संबंध लेकर बैठे हैं। उनका एक स्वरूप है प्रपन्न पारिजात। प्रपन्न पारिजात का तात्पर्य हमने संकेतित किया कि जो उनकी शरण में आए उसके मन की सारी बात पूरी हो। ये भक्त वांछा कल्पतरु है। प्रपन्न पारिजाताय का मतलब है भक्त की वांछा को पूरा करने वाले, इच्छा को पूरा करने वाले नहीं, वांछा को पूरा करने वाले। इच्छा में और वांछा में अंतर होता है। भगवान को भक्त इच्छा कल्पतरु नहीं बोलते। आप कभी पढ़ेंगे तो क्या लिखा होगा? भक्त वांछा कल्पतरु। भगवान भक्त वांछा कल्पतरु हैं। तो एक वांछा होती है, एक इच्छा होती है। इच्छा का मतलब होता है, ये कहते हैं बुद्धि को छा माने ढक दे। जो हमारी बुद्धि को ढक दे उसे इच्छा कहते हैं। इम बुद्धिम आच्छादयते इति इच्छा, यानी वह कामना जिसका जो पूरी हो जाए और जिससे हमारी ये जो बुद्धि है वो ढक जाए, उसे क्या बोलते हैं? इच्छा। फिर वांछा क्या है? वम अमृतम छादयति, यानी वह वांछा, यानी वह मनोरथ। इच्छा की परिभाषा करेंगे तो वह कामना जो हमारी बुद्धि को ढक दे, जो कामना पूरी हो जाए और हमारी बुद्धि को ढक दे, वो इच्छा है। लेकिन वांछा क्या है? कि वह मनोरथ, या वासना नहीं, इच्छा नहीं, वो कामना नहीं, वह मनोरथ जिससे हमारे चारों तरफ आनंद आनंद ही छा जाए। वम अमृतम छादयति, छा जाए, चारों तरफ आनंद ही आनंद छा जाए। यानी जिसकी प्राप्ति, जिसकी पूर्णता हो जाने के बाद आनंद ही आनंद हो, वो वांछा है। और जिसकी पूर्णता के बाद हमारी बुद्धि ढक जाए, वो इच्छा है। इसलिए भगवान कभी भी अपने भक्त की इच्छा पूरी नहीं करते। वे जानते हैं कि इस बच्चों को मैं ये खिलौना दे दूं तो इसमें फंस जाएगा। इसलिए भगवान भक्त वांछा कल्पतरु हैं। यही कारण है कि भक्त जब भगवान की तरफ जाता है तो इच्छा नहीं करता, मनोरथ करता है। करत मनोरथ बहु मन माही, सपद चले कमलापति। संसार के लोगों में तो इच्छा होती है, विषयी लोगों में इच्छा होती है, लेकिन भक्तों में इच्छा नहीं होती, मनोरथ होता है। तो भक्त वांछा कल्पतरु प्रपन्न पारे जाता है। तो एक रूप भगवान का है कि वो अपने शरणागत की समीचीन मनोरथ को पूरा करते हैं। दूसरा है तोत्र वैत्रेक पाणे। एक हाथ में क्या है? लगाम। त्रोत्र माने लगाम और वेत्र माने चाबुक। यह भगवान का जो रूप है, यह शासन का रूप है, या ये गुरु और शिष्य का संबंध है। यानी गुरु
शिष्य पर शासन कर रहा है। गुरु जो है वो शिष्य की इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम अपने हाथ में संभाले है। तो जिस पर शासन किया जाए वो शिष्य, जो शासन करे वो गुरु। शिष्यते इति शिष्य, जिस पर शासन किया जाए। इसलिए भगवान ने एक हाथ में बैंतली रखा है और एक हाथ में, लेकिन किसको मारेंगे, अर्जुन को कि घोड़ों को? एक हाथ में लगाम है और एक हाथ में चाबुक है, तो वो चाबुक अर्जुन को मारेंगे कि घोड़ों को? ऐसे ही ये जो गुरु है वो अपने शिष्य की मन की लगाम को और इंद्रियों को बस में करते हैं। तो त्रोत्र वैतरिक प्राण माने गुरु और शिष्य का संबंध है। और जब गुरु शिष्य का संबंध हो गया तो ज्ञान मिलेगा कि नहीं? तो ज्ञान मुद्राया। और एक ही रथ पर बैठे हैं ना, ये सखा संबंध है। एक डाल पर पक्षी बैठे, समान वृषम परिशस्व जाते। उपनिषदों ने गाया कि एक ही वृक्ष पर जीव और परमात्मा दो पक्षी बैठे हैं। अंतर इतना है कि एक फल खाता है और एक फल नहीं खाता। ये जीव फल खाता है और ईश्वर फल नहीं खाता। तो एक ही रथ पर बैठे हैं, ये सखा भाव है। तो भक्त वांछा कल्पतरु, गुरु शिष्य संबंध, सखा भाव, और फिर प्रपन्न पारिजाताय त्रोत्र वैतरिक पाणये ज्ञान मुद्राय। फिर बोले कौन? कृष्ण आया। कृष्ण, कृष्ण का मतलब होता है जो अपने शिष्य के, जो अपने भक्त के जितने भी दुर्गुण हैं उन्हें खींच ले। कृष्ण का मतलब है चुम्बक। जैसे चुम्बक लोहे को खींच लेती है, वैसे ही परमात्मा अपने भक्त के सारे अवगुणों को खींच लेता है। सन्मुख होए जीव मोहि, जब ही जन्म कोटि अग नासै तभी। तो ये ऐसा, ये संबंध लेकर के भगवान बैठे। कितनी कृपा है हमारे ऊपर। और आश्चर्य की बात तो ये है कि यहाँ जो जीव है वो मालिक बनकर बैठा है और भगवान नौकर बनकर बैठे हैं। रथ हाँक रहे हैं, नौकर बनकर बैठे हैं, और जीव रति होकर बैठा है। तो ऐसे इस दिव्य संगीत को भगवान जो गा रहे हैं वो वन में नहीं सावरण में गा रहे हैं। तो आइए इसको हम और आप विगत दिनों से सुनते आए हैं, कहते आए हैं। और ऐसा मन सोचना, भगवान की राम कथा को हनुमान जी सुनते हैं, भगवान की भागवत कथा को हनुमान जी सुनते हैं, लेकिन भगवान की गीता को भी हनुमान जी सुनते हैं। मालूम है ना, भगवान का जो रथ है, अर्जुन का जो रथ है, तो भगवान तो कथा कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो कथा करते हैं, अर्जुन तो आमने सामने, लेकिन हनुमान जी इस कथा को सुन रहे हैं, वो ऊपर बैठे हैं कपित ध्वजा। बोलो हनुमान जी महाराज की। खैर, अब आइए, तो ऐसे कृपालु परमात्मा ने हमारे मनोरथ को पूरा किया है साहब। हमारी ये तत्परता होनी चाहिए कि हम इच्छा न करें, मनोरथ करें। और इसका सीधा सीधा अर्थ है, संसार से जो चाहा जाता है वो इच्छा, और भगवान से जो चाहा जाता है वो मनोरथ। इच्छा पूरी हो जाती है लेकिन फिर वो परेशान करती है। और मनोरथ लेकर के हम भगवान की तरफ चलें तो जब तक भगवान तक नहीं पहुंचते तब तक मनोरथ भी नहीं रहता साहब। वो पीछे से कहता है कि पहले मेरे मन में कुछ था, लेकिन आपके दर्शन करने के बाद वो भी गया। इच्छा तो जीव का विनाश कर देती है, लेकिन मनोरथ भगवान की दर्शन करने से पहले ही कृतकृत्य कर देता है। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद बह गई ना। पहले कुछ थी लेकिन अब नहीं। तो आइए ऐसे करुणा वरुणालय हमारे ऊपर कृपा करें, उनका गीत हमारी समझ में आए। चलो आज प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हो जाए। आओ पाठ करते हैं।
15वां अध्याय, 7वां अध्याय 15वां श्लोक। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परितज्ञान आसुरं भावमाश्रिता आसुरं भावमाश्रिता चतुर्विधा भजन्ते माम् जनाः सुकृतिनोऽर्जुन जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्युक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रिय प्रियो हि ज्ञानिनो नित्यर्थ। अब जैसे यहाँ थोड़ी गड़बड़ सी लगती है, तो जैसे महम है इसको तोड़ करके हम उच्चारण कर सकते हैं, प्रियो हि ज्ञानिनो नित्यर्थ। और स्पष्ट तोड़ करके बोलेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। ये जो श्लोक हैं, ये जो गीता के मंत्र हैं, ये अधिकांश जिनका इस समय हम और आप पाठ कर रहे हैं, इनको अनुष्टुप छंद बोलते हैं। और अनुष्टुप छंद की ये विशेषता है कि इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होते हैं। तो प्रत्येक 8 अक्षर पर हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। प्रत्येक 8वें अक्षर पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। इसलिए किसी भी श्लोक को लो, अब जैसे आइए 15वें को लेते हैं, न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा। अब मूढ़ा पर रुके, ढा पर रुके, तो आप गिनो, न 1, म 2, दू 3, कृ 4, ती कितने हो गए 5, 9, 6, मू 7 और 8। इसमें हरेक में 8वें अक्षर पर हम रुकते हैं। तो अनुष्टुप छंद, इसमें 32 अक्षर होते हैं, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक 8वें अक्षर पर रुकते हैं। ये शुद्ध पाठ करने का तरीका है। तो आइए अब हम चलें। अब तक भगवान ने बताया कि मेरी माया कैसी है। अब बता रहे हैं, हाँ, ये बताया कि मेरी माया कैसी है और इसको कैसे पार किया जा सकता है। तो अंत में बताया कि मामेव ये प्रपद्यन्ते,